पांडव भी कितनी बार अस्थिर हो गए, कितनी बार भयभीत हो गए। भयभीत होकर ही तो भगवान को पुकारते थे। दुर्वासा द्वार पर खड़े हैं 10,000 शिष्यों को लेकर, घर में एक दाना नहीं है। द्रौपदी भोजन कर चुकी है और भगवान सूर्य का दिया हुआ जो पात्र है उसका ये नियम है कि द्रौपदी के भोजन कर लेने के बाद फिर अगले दिन ही भोजन मिलेगा। और कौरवों ने इसीलिए भेजा है, वो सब जानते थे कि भाई दुर्वासा जाएंगे, युधिष्ठिर भोजन नहीं करा पाएंगे, दुर्वासा तपस्वी हैं और थोड़े क्रोधी भी हैं, वो कहेंगे कि भाई ये ग्रस्त होकर ग्रस्त धर्म का पालन नहीं कर रहा है। ग्रस्त का ये धर्म है, साधु न भूखा जाए, ये ग्रस्त का धर्म है। भाई ये ग्रस्त में रह रहा है, ग्रस्त धर्म का पालन नहीं कर रहा है, तो दुर्वासा क्रोध में आकर श्राप दे देंगे। अब वो 10,000 शिष्यों के साथ द्वार पर खड़े हैं। द्रौपदी ने कहा भीतर तो एक दाना नहीं है। अब जैसे नन्हे से बालक को कोई भी कष्ट हो ना, उसे कौन याद आता है? माँ याद आती है। बच्चा और कुछ नहीं कहता, माँ कहता है, माँ। पिता भी नहीं कहता, माँ कहता है, माँ। बालक को माँ ही याद आती है। द्रौपदी ने किसको पुकारा? द्रौपदी का तो मार्ग भी एक था, लक्ष्य भी एक था, उसकी साधना भी एक, साध्य भी एक। वो तो गोविंद के अतिरिक्त कुछ नहीं जानती। आज तक हर परिस्थिति से वही निकालते हुए लाए हैं। फिर पुकारा, हे गोविंद, ये कैसी स्थिति आ गई? लो, इतने में तो देखा कि बाहर रथ का स्वर सुनाई पड़ा। द्वार पर जाकर देखती है तो द्वारिकाधीश खड़े हैं। आप इस समय यहां कैसे? मनी मन भगवान ने कहा, बोले लो, बुलाती भी है और पूछती भी है आप यहां कैसे? अभी तो बुलाया है और अब मुझसे पूछ रही है कि आप यहां पर कैसे? अरे इसी ने तो पुकारा, नहीं तो मैं क्यों आने लगा यहां? अब उनके जैसी भक्त वत्सलता तो और कहां देखें। भीतर आकर कहते हैं, अच्छा ये सब बात बाद में बताऊंगा। द्रौपदी ने कहा, इस समय आप यहां कैसे? यहां कैसे आना हुआ? भगवान ने कहा, ये सब बात बाद में बताऊंगा, भूख लगी है, पहले कुछ लाओ। बोली, लो, पहले वो बाहर कम थे, एक और आप आ गए, भूख लगी है। अरे यहां सब यही तो लीला हो रही है, यहां घर में अन्न का एक दाना नहीं। और दुर्वासा 10,000 शिष्यों के साथ अभी स्नान संध्या करके आते होंगे, उनको भोजन कराना है। आर्यपुत्र चिंतित हैं, क्या करूं, कहां जाऊं? तो भगवान ने कहा, कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं। आप तो सब जानते हैं, सूर्य भगवान का दिया हुआ वो आशीर्वाद है, पर उसका एक नियम है कि मैं भोजन कर चुकी, अब पात्र में कुछ शेष नहीं है। भगवान ने कहा, लाओ पात्र दिखाओ। और पात्र के कोने में लगा हुआ कोई शाख का कण पा लिया भगवान ने। त्रिलोकीनाथ के पाते ही त्रिलोकी तृप्त हो गई। दुर्वासा तो लौटे ही नहीं, वो तो वहीं से ही बढ़ गए आगे। भाई हम नहीं निभा सकते। मैं ये कह रहा था, पांडव भी बीच में अनेक बार भयग्रस्त हो गए, चिंताग्रस्त हो गए, वो भी घबरा गए स्थिति देखकर सामने। अब भाई द्वार पर खड़े हैं दुर्वासा, तो कोई मार्ग ही नहीं है। अब ये घटना घटी, अब बस जैसे ही हम इनको भोजन कराने में अपनी असमर्थता प्रकट करेंगे, ये कुपित हो जाएंगे, क्योंकि वो तो उस क्रोध उनका स्वभाव है, ये कुपित हो जाएंगे, श्राप दे देंगे। और उस समय का समय ऐसा था, धर्मपरायण व्यक्ति ब्राह्मण के शाप से भयभीत रहता था। ब्राह्मण का आशीर्वाद चाहे तो भगवत सायुज्य प्रदान करा दे, और ब्राह्मण का शाप सब पुण्य राशि जो संचित है उसको नष्ट करा दे। ऐसे समर्थ थे, और वो तो दुर्वासा है, शिव का तेज है वो। होगा क्या? पर जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसो पाए। एक बार नहीं भाई, अनेक बार। पर मैं आपको एक बात यहां पर अवश्य निवेदन करूं, जीवन भर की परीक्षा के बाद अंत में उत्तीर्ण हुए पांडव। अगर आप कभी महाभारत पढ़े ना, तो आप उसमें पढ़कर पाएंगे, सबसे पहले अधिकार होते हुए भी अपने अधिकार से वंचित किए गए। अपना अधिकार मांगने पर भी उनको नहीं दिया गया। द्यूत के छल में उनको कौरवों ने फंसाया। लाक्षागृह में जीवित जला देने का प्रयास किया। बाल्य अवस्था में भीम को विष दे दिया। कैसा अपमान द्रौपदी का हुआ। छल बल कपट जो कौरव कर सकते थे किया, एक बार नहीं अनेक बार किया। जीवन भर की परीक्षा देने के बाद अंत में उत्तीर्ण हुए हैं पांडव। थोड़ा कष्ट नहीं सहा भाई। इसलिए कह रहा हूं, अनेक अनेक बार वो भी भयभीत हो गए, वो भी घबरा गए। यहां पर एक बार जो कस के पकड़ लेता है प्रभु के चरण,
प्रभु जानते हैं ना भाई, तो जीव है, दुर्बल है, ये कहां तक हमको पकड़ सकता है। मैं अगर आज ये कहूं कि मैं भजन करूंगा, हाँ ठीक है भाई, आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, पर मुझ पर मेरा नियंत्रण नहीं है। पर बस जीव स्व बस भगवंता, स्वयं पर नियंत्रण नहीं है। प्रभु निभा सकते हैं, प्रभु समर्थ हैं। इसलिए संतों ने, भक्तों ने ये जो गेंद है ना, ये प्रभु के पाले में डाल दी। प्रभु ये हमसे नहीं होगा। औगुण महारा बिसराजो जी,